हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 34। ये वर्कशीट है क्लास 10th का। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। वर्कशीट 27 सितंबर 2021 का है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य का हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम वाच्य के बारे में जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो रही है उसे वाच्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, वाच्य 3 प्रकार का होता है। पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। कुछ उदाहरण से समझिए। मनु ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। रमा गीत गाती है, मैं बाजार जाती हूँ। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी जो भी कार्य किया जाता है उसकी प्रधानता होती है। इसमें क्रिया, लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कर्ता के अनुसार होता है कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होता है। उदाहरण देखिए, मनु द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? मनु द्वारा। क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, रमा द्वारा गीत गाया जा रहा है। गीत जो है वह किसके द्वारा गाया जा रहा है? रमा के द्वारा। तो किसकी प्रधानता यहाँ पे हो रही है? कर्म की, जो कर्म किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे गीत गाने का कार्य किया जा रहा है। और तीसरा है मेरे द्वारा बाजार जाया जा रहा है। तो मेरे द्वारा यह काम हो रहा है। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है बच्चों? कर्म की। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उन्हें हम करते हैं। पहला है फिर कभी देखा जाएगा। इसमें हमें बताना है बच्चों कौन सा वाच्य है। पहला उदाहरण है भाववाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य, तीसरा कर्मवाच्य और चौथा उपयुक्त सभी। तो कह रहा है फिर कभी देखा जाएगा, तो यहाँ पर भाववाच्य है, ठीक है बच्चों। कर्तृवाच्य होता तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती, कर्मवाच्य होता इसमें कर्म की प्रधानता होती, लेकिन ना तो इसमें कर्तृवाच्य है और ना ही कर्मवाच्य है। तो इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। दूसरा है उसके द्वारा निबंध लिखा गया। अब इसमें किसकी प्रधानता है? उसके द्वारा क्या किया गया? निबंध लिखा गया। निबंध किसके द्वारा लिखा गया? तो निबंध जो है वह किसी के द्वारा लिखा गया। यह है कर्मवाच्य, इसे हमें बदलना है कर्तृवाच्य। पहला ऑप्शन है वह निबंध लिखेगा, दूसरा उसने निबंध लिखा, तीसरा वह निबंध लिख रहा है, चौथा उसने निबंध लिखा होगा। तो बच्चों यहाँ पर होगा उसने निबंध लिखा। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया कर्तृवाच्य। तीसरा प्रश्न है उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? ये दिया हुआ है कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में इसे बदलना है। पहला ऑप्शन है उसने उछलकर डोर पकड़ी जा रही है, और दूसरा है उसके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली जाएगी। तीसरा, उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली जाएगी, ठीक है। चौथा प्रश्न है वे बाग छोड़कर नहीं उड़े। इसे हमें बदलना है भाववाच्य में। पहला ऑप्शन दिया गया है वे बाग छोड़कर उड़ते हैं, दूसरा वे बाग छोड़कर नहीं उड़ेंगे, तीसरा है उनसे बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उनसे बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर भाव दर्शाया जा रहा है, तो ग इसका आंसर होगा। पांचवा है चोट के कारण उससे चला नहीं जाता। तो ये भाववाच्य में है, बदलना है कर्तृवाच्य में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, आप हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा ऑप्शन कर्तृवाच्य में दिया गया है। छठा गतिविधि दी गई है, वाच्य को समझते हुए एक पोस्टर बनाना है आपको,
और इस गतिविधि में आप अपने मित्रों की भी सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, बनाएं एक पोस्टर और हमें अपना पोस्टर अवश्य दिखाएं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।